दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सुपर फास्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ लिया है। यह एक सुपर फास्ट सीरीज़ है। यह उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से पढ़ना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है एजर्सन ए क्या है कि स्लो सैंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन द रैपिड सैंड फिल्टर। मतलब क्या कह रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसमें उसकी जो बैक्टीरिया को रिमूवल करने की एफिशिएंसी होती है वो रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रीजन क्या दिया है कि द सैंड यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट इन द रैपिड सैंड फिल्टर। मतलब कह रहा है कि रीजन क्या दे रहा है कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें जो सैंड यूज की जाती है वो क्या होती है, वो फाइनल होती है। स्लो सैंड फिल्टर में जो सैंड यूज की जाती है वो फाइनल होती है किसकी तुलना में, रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे लिखा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द एयर बाइंडिंग फिनोमेना इन द रैपिड सैंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू, यानी क्या कह रहा है, रैपिड सैंड फिल्टर में जो एयर बाइंडिंग की क्रिया होती है वो कार्य करती है, किसके कारण से कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, एक्सेसिव निगेटिव हेट। क्या हो जाएगा, एक्सेसिव निगेटिव हेट के कारण जो है एयर बाइंडिंग फिनोमेना काम करता है। ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द फिल्टर वाटर जो यूज किया विच इज यूज्ड फॉर द बैक वॉशिंग इन द रैपिड सैंड फिल्टर इज अबाउट, क्या दिया है, कह रहा है कि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसकी बैक वॉशिंग के लिए परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर, यानी परसेंटेज ऑफ द फिल्टर वाटर का परसेंटेज कितना यूज होता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 4% तक होता है। कितना होता है, 2 से 4% तक होता है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द पीरियड ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट 2, यानी कह रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर की जो साफ करने का समय होता है, पीरियड होता है, कितना होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, 2 से 3 महीना होता है। कितना होता है, 2 से 3 महीना, यानी सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेशर फिल्टर, यानी प्रेशर फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी यहाँ पर, कितना होता है, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर, यानी रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। सी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि डबल फिल्ट्रेशन इज यूज टू, क्या दिया है कि जो डबल फिल्ट्रेशन होता है वो हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जो डबल फिल्ट्रेशन होता है वो हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो स्लो सैंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ए वाला क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि क्लीनिंग इज डन बाई, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्लीनिंग जो होता है इज डन बाई, तो क्लीनिंग कब करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर पहला और चौथा यहाँ पर जो है सही दिया है। पहला चौथा किसमें दिया है, सी में दिया है, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी क्लीनिंग जो होता है वो किया जाता है, तो कब करते हैं, तो स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, बैक वॉशिंग होता है। तो पहला और चौथा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजल्ट इन, क्या कह रहा है कि जो वाटर में डिसइंफेक्शन होता है वो रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, किलिंग द डिसीज बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, किलिंग द डिसीज बैक्टीरिया, यानी डिसीज बैक्टीरिया को मारने के लिए वाटर में डिसइंफेक्शन जो है, वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ द क्लोरीन इंक्रीज बाई, यानी कह रहा है कि क्लोरीन की जो डिसइंफेक्शन इफिशियंसी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कब इंक्रीज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है वो सही दिया है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या होता है, क्लोरीन की जो डिसइंफेक्शन इफिशियंसी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा वाला यहाँ पर सही दिया। तीसरा किसमें दिया, किस ऑप्शन में दिया, तो डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यानी क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यानी क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर का जो क्लोरीन डिमांड होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डिफरेंस होता है किसका, अप्लाइड क्लोरीन का और रिसिजुअल क्लोरीन, अप्लाइड और रिसिजुअल क्लोरीन का डिफरेंस होता है। क्या होता है उसको, क्या कहते हैं, उसको क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर कहते हैं। डी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि द प्रोसेस बताइए इन विच, जिसमें क्लोरीनेशन जो होता है हम करते हैं बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, क्या होता है, बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है। सी वाला यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन इन द फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट टू, क्या दिया है, कह रहा है कि क्लोरीन का वह परसेंटेज बताइए किसमें, इन द फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का परसेंटेज कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, 30 से 35% होता है, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, कह रहा है कि जब हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ में, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं। डी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द सुटेबल मेथड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द स्विमिंग पूल वाटर, यानी कह रहा है कि स्विमिंग पूल वाटर का डिसइंफेक्शन करने के लिए सुटेबल मेथड कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट, क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट, यानी ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर द डिक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर, यानी वाटर के डिक्लोरिनेशन के लिए इसमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन क्लोरिनेशन में विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, कह रहा है कि क्लोरिनेशन में अगर टेम्परेचर यानी वाटर के टेम्परेचर को राइज करते हैं तो डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, मतलब टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, 67 में कह रहा है कि एज कम्पेयर टू द हायर पीएच वैल्यू, क्या दिया है, एज कम्पेयर टू द हायर पीएच वैल्यू, मतलब हायर पीएच वैल्यू की तुलना में द कंटैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट क्लोरिनेशन एट लोअर पीएच वैल्यू, कह रहा है कि हायर पीएच वैल्यू की तुलना में जो लोअर पीएच वैल्यू पर एफिशिएंट क्लोरिनेशन के लिए कंटैक्ट पीरियड की आवश्यकता कितनी होती है, यानी कितना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉलर होता है, यानी हायर पीएच वैल्यू की तुलना में जो लोअर पीएच वैल्यू पर एफिशिएंट क्लोरिनेशन के लिए कंटैक्ट पीरियड क्या होता है, कम होता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज, कह रहा है डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो होती है क्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिड्यूस कर देता है एट द हायर पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर, यानी हायर पीएच वैल्यू पर, वाटर के हायर पीएच वैल्यू पर क्या होता है, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस कर जाती है। ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि इन लाइम सोडा प्रोसेस, यानी लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, क्या दिया है, लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लाइम सोडा प्रोसेस में जो लाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है कार्बोनेट हार्डनेस को, एंड सोडा एस जो होता है वो रिमूव कर देता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडा लाइम प्रोसेस में जो लाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है कार्बोनेट हार्डनेस को, एंड सोडा एस जो होता है वो रिमूव कर देता है किसको, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ द वाटर सॉफ्टनिंग इज, यानी वाटर सॉफ्टनिंग की लाइम सोडा प्रोसेस में मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म विद द क्रिएशन ए डिस्पोजल प्रॉब्लम, यानी कह रहा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन की एक बड़ी मात्रा क्या होती है, निर्मित होती है, विच क्रिएट जो क्रिएट करती है क्या, डिस्पोजल प्रॉब्लम, यानी समापन समस्या में जो है ये क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर द एल्गी कंट्रोल, यानी एल्गी कंट्रोल के लिए वाइडली रूप से हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर यूज करते हैं, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर, यानी एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हम इसको यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिमूवल ऑर्डर्स, यानी गंध को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप द स्टील पाइप आर, यानी कास्ट आयरन पाइप की तुलना में जो स्टील पाइप होती है क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सुटेबल लेआउट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द इरेगुलर ग्रोविंग टाउन, क्या दिया है, इरेगुलरली ग्रोविंग टाउन के लिए सुटेबल लेआउट बताना है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सुटेबल लेआउट बताना किसके लिए, इरेगुलरली ग्रोविंग टाउन के लिए कितना होता है या क्या कहलाता है, कौन सा सिस्टम कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, उसको डेड इंड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड इंड सिस्टम कहते हैं। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि लेआउट
लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द वाटर फ्लो टुवर्ड द आउटर पेरीफेरी इज, यानी आउटर पेरीफेरी की ओर जो वाटर का प्रवाह होता है उसमें जो लेआउट ऑफ क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट जो है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, उसको रेडियल सिस्टम कहते हैं। आउटर पेरीफेरी दिया होता है तो उसमें क्या हो जाता है? रेडियल सिस्टम हो जाता है। और अगर आपका जो है इरेगुलरली ग्रोविंग टाउन दिया होता है तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें डेड इंड सिस्टम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुटेबल लेआउट बताना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सिटी विद द रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न इच। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न के रोड के साथ अगर कोई सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट बनाना होता है तो उसमें हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ग्रिड आयरन सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ग्रिड आयरन सिस्टम हम यहाँ पर यूज करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द वाटर सप्लाई पाइप्स, यानी वाटर सप्लाई पाइप के लिए जो सामान्यतः हम मटेरियल यूज करते हैं, कह रहा है कि विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्ट्रांग, यानी उसमें क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो स्ट्रांग होती है, नॉट इजली कोरोडेड, यानी इजली कोरोडेड नहीं होती है, एंड लॉन्ग लाइफ यानी जो उसकी आयु होती है वो अधिक होती है, बट इज हैवी एंड ब्रिटल, क्या होता है? इसका जो भार होता है वो हैवी होता है और क्या होता है? वो ब्रिटल होता है। तो वो कौन सा मटेरियल होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन होता है। क्या होता है? ये कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी दिया है, कहना है कि वह मटेरियल जो वाटर और सप्लाई पाइप में हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, नॉट इजली कोरोडेड होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन हैवी और ब्रिटल होता है। वो कौन सा मटेरियल होता है? तो कास्ट आयरन कहलाता है। बी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एनालिसिस का जो हार्डी क्रॉस मेथड होता है उसमें क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है। मतलब यह है कि इन्वॉल्विंग सक्सेसिव ट्रायल, क्या होता है उसमें? इन्वॉल्विंग सक्सेसिव ट्रायल होता है। एंड तीसरा वाले में क्या दिया है आपका? कि इस टाइमिंग कंज्यूमिंग, क्या दिया है? टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है और इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल होते हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तीसरा सी में दिया है तो क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई इज निगलेक्टेड एंड डिमांड इज कंसीडर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एनालिसिस का वह मेथड बताइए जिसमें क्या होता है? डोमेस्टिक सप्लाई को निगलेक्ट कर दिया जाता है और फायर डिमांड क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं या यूज में लाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा मेथड कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर उसे सर्किल मेथड कहते हैं। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एनालिसिस का वह कौन सा मेथड होता है जो कि क्या होता है? मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम, जो कि मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। उस मेथड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्विवेलेंट पाइप मेथड। क्या कहते हैं? उससे कहते हैं इक्विवेलेंट पाइप मेथड, यानी आपका ए वाला आंसर, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट पाइप मेथड कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ऑफ द वाल्व, यानी वाल्व का वह प्रकार बताइए विच इज प्रोवाइडेड, जो हम प्रोवाइड कराते हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट द स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ द वाल्व का वह प्रकार बताना है जो कि प्रोवाइड कराते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कहाँ पर? इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एट द स्ट्रीट कॉर्नर पर, एंड वेयर द पाइपलाइन, जहाँ पर पाइपलाइन क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, उसको उस वाल्व को क्या कहते हैं? उस वाल्व को जो है आपका स्लूस वाल्व कहते हैं। बी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसे स्लूस वाल्व कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है कि द टाइप ऑफ द वाल्व का वह प्रकार बताइए विच अलाउ द वाटर, जो वाटर को अलाउ करता है फ्लो इन द वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है कि वाल्व का वह प्रकार बताना है जिसमें क्या होता है? जो वाटर के फ्लो को एक डायरेक्शन में मतलब जो है अलाउ करता है जाने के लिए, और दूसरे डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है? प्रिवेंट रोकता है। तो उस वाल्व को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्लेक्स वाल्व। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्स वाल्व कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्कोर वाल्व आर प्रोवाइडेड, यानी स्कोर वाल्व जो होता है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एट द एवरी डिप्रेशन एंड डेड इंड, एवरी डिप्रेशन और डेड इंड पर प्रोवाइड कराते हैं, ड्रेन आउट वेस्ट वाटर दैट में कलेक्टेड देयर, यानी बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया है। 84 में क्या दिया है? कह रहा है कि ए सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज फॉर ए नंबर ऑफ द हाउस सीवर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वह सीवर बताइए जो रिसीव करता है डिस्चार्ज को नंबर ऑफ हाउस सीवर से, तो उसे कहते हैं, उससे जो है लेटरल सीवर कहते हैं। बी वाला यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम द प्लम्बिंग सिस्टम of a single building to the common sewer or point of the immediate disposal is called। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइप
पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम द प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू द कॉलम सीवर और पॉइंट ऑफ इंटर 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 क्या दिया है इमीडिएट डिस्पोजल, इसका ऑर्डर कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको हाउस सीवर कहते हैं। ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, यानी ऐसी कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया जैसे कंट्री में वेयर रेनफॉल इज क्या होता है मेनली कन्फर्म टू द वन सीजन, जहाँ पर रेनफॉल क्या होता है वन सीजन, यानी एक सीजन में आते रहते हैं। तो कह रहा है कि द सुटेबल सीवरेज सिस्टम जो है विल बी, यानी इंडिया में सुटेबल सीवरेज सिस्टम कौन सा यूज करते हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेपरेट सिस्टम यहाँ पर यूज होता है, क्या होता है सेपरेट सिस्टम यूज करते हैं। ए वाला जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ वाटर कंज्यूमिंग पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन बताना है पर हेड पर डे के लिए कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 135 लीटर होता है। कितना होता है, 135 लीटर होता है। बी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर, यानी सीवरेज सिस्टम जो होता है वो सामान्यतः डिजाइन किया जाता है कितने साल के लिए डिजाइन होता है। तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 सालों के लिए क्या होता है सीवरेज सिस्टम जो है डिजाइन किया जाता है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर इज प्रिफर्ड फॉर द कंबाइंड सिस्टम ऑफ द सीवर, यानी सीवेज के कंबाइंड सिस्टम के लिए इसमें से कौन सा सीवर जो है हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इग शेप्ड सीवर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इग शेप्ड सीवर यूज करते हैं। बी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द सुटेबल सिस्टम ऑफ द सैनिटेशन का सुटेबल सिस्टम बताना है फॉर द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विथ लेस इंटेंसिटी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर पूरे साल क्या बोलते हैं बारिश हो रही होती है और लेस इंटेंसिटी के साथ अगर बारिश हो रही होती है तो ऐसी कंडीशन में सुटेबल सिस्टम हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर कंबाइंड सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्या करते हैं वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम यूज़ करते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन, क्या दिया है, वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट के कलेक्शन का वाटर कैरेज सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, बी हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल से पहले उसमें क्या होता है ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। बी वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन इज 9 मिनट, क्या दिया है, कह रहा है कि कंसंट्रेशन का जो समय है वो 9 मिनट का है। देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फार्मूला, यानी ब्रिटिश मिनिस्ट्री के हेल्थ फार्मूला के अनुसार इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 40 mm पर आवर। कितना हो जाएगा, 40 mm पर आवर हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है द टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज, यानी टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन जो होता है वो डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपका जो है ए ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द रेनफॉल वाटर टू द रेन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द वाटर सेड टू द इनलेट ऑफ सीवर। और बी में क्या दिया है आपका, बी में दिया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द सीवर टू द पॉइंट अंडर द कंसंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी को दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वही डिफिनेशन कहलाती है किसकी, टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन का, यानी क्या हो जाएगा आपका 93 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीवेज, सीवेज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। कितना होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। डी वाला जो है आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी फॉर द ऑल सीवर इन इंडिया, इंडिया में जो है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है, कह रहा है कि ऑल सीवर इन इंडिया, इंडिया में सभी प्रकार के सीवर के लिए जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है कितनी रखी जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1.0 मीटर पर सेकंड से लेकर 1.2 मीटर पर सेकंड होता है। बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द सीवर सेल बी, यानी सीवर का जो स्लोप होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नेचुरल स्लोप के डायरेक्शन में जो है दिया जाता है। यानी कह रहा है कि सीवर का जो स्लोप होता है वो किधर कैसे दिया जाता है। तो जो ग्राउंड का स्लोप, सीवर का जो स्लोप होता है वो नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के नेचुरल स्लोप के डायरेक्शन में दिया जाता है। ए वाला जो है आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज, कह रहा है क्या कि सेपरेट सीवर सिस्टम के लिए जो डिजाइन डिस्चार्ज होता है वो कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 6 इंटू DWF होता है। कितना होता है, 6 इंटू DWF होता है। DWF का मतलब होता है ड्राई विदर फ्लो, क्या होता है, ड्राई विदर फ्लो, यानी ड्राई विदर फ्लो का 6 गुना रखा जाता है। डी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द
कंबाइंड सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज। अच्छा क्वेश्चन है कि डिजाइन डिस्चार्ज बताना है किसके लिए, कंबाइंड सीवर सिस्टम के लिए। कंबाइंड सीवर सिस्टम के लिए डिजाइन डिस्चार्ज कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनफॉल प्लस 2 इंटू DWF होता है, क्या होता है, रेनफॉल प्लस 2 इंटू DWF होता है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर सेल द प्रेफरेबली बी। क्या दिया है कि यानी मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर बताना है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम जो होता है वो 15 सेंटीमीटर रखा जाता है और मैक्सिमम कितना रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी 300 सेंटीमीटर रखा जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। बी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट सीवर का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। डिफिकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू द हैवी वेट के कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, कठिनाई होती है। सी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के 50 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।